केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करने का प्लान बना रही है। जल्द ही वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का बिल संसद में पेश किया जाएगा। ऐसी उम्मीदें हैं कि 5 अगस्त को ही सरकार इसे संसद में लाने जा रही है। इस नए बिल में किसी जमीन को अपनी संपत्ति यानी कि वक्फ की संपत्ति बताने वाली पावर पर रोक लगेगी। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को केंद्र कैबिनेट की बैठक में वक्फ कानून से जुड़े 40 संशोधनों पर चर्चा के बाद इसे मंजूरी दे दी गई है। प्रस्तावित बिल में मौजूदा कानून से जुड़े कई क्लॉज हटाए जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये वक्फ बोर्ड क्या है, इसे कौन कौन सी पावर मिली हुई है। वक्फ बोर्ड, वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वही तय करता है कि कौन सी जमीनें, कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी संपत्ति वक्फ की नहीं है। इसे निर्धारित करने के लिए 3 आधार माने गए हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी तब तो वो वक्फ के नाम हो ही गई, लेकिन अगर कोई मुसलमान या फिर कोई मुस्लिम संस्था जमीन को लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है तब भी वो वक्फ की हो जाती है। या फिर सर्वे में जमीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित हुआ। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज के जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था, जिससे इन जमीनों के बेवजह इस्तेमाल को रोकने और गैर कानूनी तरीके से बेचने पर रोक लगाई जा सके। अब जानते हैं कि यह वक्फ बोर्ड आखिर काम कैसे करता है। वक्फ बोर्ड देश भर में जहां भी कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाता है उसके आसपास की जमीन को भी अपनी ही संपत्ति करार दे देता है। इन मजारों और आसपास की जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है। चूंकि 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है तो ये साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, बल्कि जमीन के असली मालिक की होती है कि वो बताए कि आखिर उसकी संपत्ति वक्फ की कैसे नहीं है। 1995 का कानून ये जरूर कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन ये तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना है। सारे कागज और सबूत उसे देने होते हैं जो अब तक जमीन का दावेदार रहा है। कौन नहीं जानता कि कई परिवारों के पास जमीन का पुख्ता कागज नहीं होता। वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठाता है, क्योंकि उसे कब्जा जमाने के लिए कोई कागज नहीं देना होता है और इसी का फायदा उठाकर वक्फ बोर्ड कई जमीनों पर अपना दावा ठोकता है और ऐसे में वो जमीनें वक्फ बोर्ड की हो भी जाती हैं। तो जल्द ही संसद में वक्फ बोर्ड को लेकर नया बिल पेश होने वाला है और आने वाले समय में संसद में भी राजनीति काफी ज्यादा गरमाने वाली है। घमासान ऑपोजिशन और साथ ही केंद्रीय नेतृत्व के बीच में होने वाली है, तो उस पर भी हमारी लगातार जो है नजर रहेगी। हम आप तक अपडेट्स पहुंचाएंगे और ऐसे तमाम खबरों को आप तक पहुंचाने की लगातार कोशिश हम करेंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।